नमस्कार दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 99। दोस्तों, इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 91 टू 98 मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 91 टू 98। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। द सर्कल टचेस इंटरनली। सर्कल है, इंटरनली टच कर रहे हैं। सम ऑफ द एरियाज इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लिया पहले वाले का, बड़े वाले का एरिया A1 है और छोटे वाले का एरिया A2 है। तो इनका सम दे रखा है। सम कितना है? 116 पाई। पहले वाले का एरिया A1, दूसरे वाले का एरिया A2। तो ये 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की बात है। अगर बड़े वाले की रेडियस R मान लेते हैं हम, यहां से लेकर यहां तक ये R है, और छोटे वाले की रेडियस को अगर हम स्मॉल r मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले के एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, प्लस छोटे वाले का एरिया पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। अच्छा, यहां से क्या चीज कॉमन आ सकती है? पाई कॉमन आया, बचा क्या? आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। और इस पाई से हमने ये पाई कैंसिल कर दिया, तो बचेगा क्या? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। आगे देखो बच्चे, अब आगे क्या दे रखा है? द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हो जाएगा। हमें रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल बताना है। अच्छा, एक चीज बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका स्क्वायर का सम 116 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे ले लेता हूँ 4 का स्क्वायर, तो ये 116 ही तो आएगा। और इन दोनों का अंतर देख लो, 10 में से 4 घटाओगे 6, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ओके। और बच्चों, हम इसी क्वेश्चन को आगे ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अगर प्रॉपर करना चाहिए तो ऑप्शन से हो गया। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं। यहां से तो आंसर कैपिटल आर की वैल्यू 10 आ गई। अब यहां से देखो, हम निकालते हैं आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? फार्मूला लगाओ, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? 116। यहाँ पे रख देते हैं 116 प्लस 2 आर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। अच्छा, हमें ये चीज भी गिवन है, इसका भी यूज कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओ। फार्मूला लगाते हैं तो क्या मिलेगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू आर। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है। जो ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 116 माइनस 2 आर आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। यहाँ पे आके देखो आप, इसमें इसको सोल्व किया, ये तो हो जाएगा 36। 116 को दूसरी तरफ लेके जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा इधर लेफ्ट राइट साइड में -2 कैपिटल आर इंटू आर। तो इन दोनों को माइनस करो तो हो जाएगा -80 इज इक्वल टू -2 आर। यहाँ से हम क्या करते हैं? माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। 2 आर की वैल्यू कितनी आ गई? 80। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में क्या आ जाएगा? यहाँ पे पुट कर देते हैं अभी, ये इधर पुट कर देते हैं। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 116 प्लस 80। ये हो जाएगा 196 आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। अच्छा, दोनों तरफ अंडरूट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? +-14। अब हम आर, हमारे पास आर क्या है? रेडियस है। क्या रेडियस का सम माइनस हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस है ये तो इसका सम माइनस नहीं हो सकता, तो हमें ये माइनस का निशान डिस्कार्ड कर देते हैं। अब यहां से देखो, ऐसे दो नंबर है जिनका सम कितना है? 14, और डिफरेंस हमें गिवन था 6। तो इन दोनों इक्वेशन को हम 10th वाले तरीके से सोल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन।
ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू कैपिटल आर, सम किया दोनों का, जोड़ किया तो 20, आर की वैल्यू कितनी आती है 10। ये चीज तो निकालनी थी, और यही चीज हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर ली। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, साइड 24 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर सर्कल को रख दिया। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पे शेडेड पोर्शन होना चाहिए था, रिमेनिंग कौन सा, ये तो क्लियर नहीं है। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, और फार्मूला क्या है, √3/4 ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है 24, तो यहाँ पे रख देंगे ए की वैल्यू 24, नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे। अच्छा, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से निकालूं, पहले तो मैंने इस पूरी ट्रायंगल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे सेंटर था, इस सेंटर से हमें क्या किया कि वर्टेक्स ए को मिला दिया, बी को मिला दिया और सी को मिला दिया। तो इस पूरी ट्रायंगल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अलग अलग एरिया निकाल लेता हूँ मैं तीनों ट्रायंगल का, तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देता हूँ तो पूरी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और पूरी ट्रायंगल का एरिया हमारे पास ये है। और यहाँ से आगे देखते हैं बच्चे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सर्कल की रेडियस ही तो है, इसको आर मान लिया। यहाँ से यहाँ तक क्या, सर्कल की रेडियस ही तो है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी तो सर्कल की रेडियस है। तो नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 24, हाइट कितनी है आर, रेडियस है। बिल्कुल सेम एरिया ये होगा, बिल्कुल सेम एरिया ये होगा, तो 3 टाइम्स कर देंगे हम। तो अब आगे क्या करते हैं कि इस एरिया को, तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़कर हम पूरी ट्रायंगल के एरिया के इक्वल रख देते हैं। ये क्या बनेगा, 3 इंटू 1/2 इंटू 24 इंटू आर, आर नहीं पता लेकिन ए तो पता है हमें, ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ पे 24 रख देते हैं। ए स्क्वायर था तो 2 बार रख दिया, 3/2 इंटू 24 इंटू आर। अब इस 24 से तो ये 24 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 24 कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास आर की क्या वैल्यू आएगी। अच्छा, एक और चीज, इस 3 से इस 6 को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 2। अब इस आर की वैल्यू निकालते हैं, ये 2 बचा इधर, 2 राइट साइड में, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और एक 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 4, √3 सेंटीमीटर हमारे पास इस सर्कल की रेडियस आ चुकी है। अब हमें क्या करना, क्या है, पूरी ट्रायंगल के एरिया में से हमें सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 24 इंटू 24, माइनस एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई 4√3, 2 बार रखो ये भी, तो 4√3, माइनस ही तो करना है, माइनस कर देते हैं आप। अच्छा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 6। अच्छा, 6 की 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौके 24, हासिल 2, 12 को 14, 144, √3 यहाँ पे बचा माइनस। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 4 की 4 के साथ गुणा करेंगे 16, √3 की √3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, 16 गुना 3 करेंगे तो 48, 48 गुणा में 22/7, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, ये क्वेश्चन में दे रखी है, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू √3 की हमें गिवन है, तो इस वैल्यू को रख देते हैं, और साथ में इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 144 के साथ करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले
पॉइंट हटा देते हैं। ये 1732 की 144 के साथ गुणा करते हैं। गुणा करने पर क्या आएगा, 8 12 का 2 हासिल 1 7 चौके 28 29 हासिल 2 4 एकम 4 और 2 6। नीचे फिर से यही 8 2 9 6, फिर आगे 1 से मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आ जाएगा 2371। इनका जोड़ करो, 8 10 हासिल 1 14 का 4 हासिल 1 19 का 9 हासिल 1 14 का 4 हासिल 1 और साथ में हासिल 1 था तो 2 बन जाएगा। डेसिमल यहाँ पे 3 पॉइंट छोड़कर 3 अंक छोड़कर था, तो यहाँ पर भी हम 3 अंक छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दी, सॉरी इधर नहीं, 3 अंक छोड़ के ये डेसिमल इधर आएगा। आगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई, 249.408 माइनस। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, पहले मल्टीप्लाई करके 7 से भाग कर देना। पहले इनकी 22 की और 48 की गुणा करते हैं, कितना आएगा, 48 की और 22 की गुणा करते हैं, 48 दूनी 96, तो यहाँ पर भी 96 आ जाएगा। 6 15 5 हासिल 1। अब इसको हमें कितने से भाग करना है, 7 से। 7 से भाग कर देते हैं। 7 से भाग करने पर कितना आ जाएगा, 1 पे जाएगा पहले तो। 7 एकम 7, यहाँ पे माइनस किया तो 3, ऊपर से उतारा हमने 5, 7 पंजे 35, ये हो गया 0। 35 5 पे जगह तो ये हो गया 0। अच्छा, ये तो ठीक है। नेक्स्ट, अब ना जाने की 0, हमने 6 उतारा पहले, यहाँ पे 6 हो गया तो ना जाने की 0, तो यहाँ पर भी 0 लगाया। अब फिर 6 माइनस करने के बाद फिर हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पर भी पॉइंट लगाना और डेसिमल, यहाँ पे जो क्वोशंट आएगा हमारे पास, यहाँ पर भी डेसिमल लगेगा और यहाँ पर भी डेसिमल लगाने के बाद हमने 0 नीचे उतारा। फिर हमने क्या किया, इसको आगे फर्दर चलाया तो कितने हो जाएगा, 8 7 ठीक 56, माइनस किया तो फिर से कितना आया, 4, फिर से एक 0 उतारी, 0 उतारने के बाद फिर से ये जाएगा 35, मतलब 5 पे, आगे ये चलता जाएगा, हमें तो बस 5 तक लिखना है, हम यहाँ पे 5 तक लिख लेते हैं। अब ये आया 150.85। अब दोनों को माइनस कर दो, देखते हैं कितना आएगा, 249.40 में से हम माइनस कर देते हैं 150.85, देख लेते हैं माइनस करके। अच्छा, यहाँ पे 0 में से 5 तो नहीं जाएगा, एक हासिल लेना पड़ेगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 13 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 5, फिर पॉइंट, यहाँ पे 9 में से एक हासिल तो आगे चला गया तो यहाँ पे बचा 8। अब 24 में से हमें 15 घटाने हैं तो कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 98.55। अब इसके या तो यही मिल जाएगा एग्जैक्ट, या फिर इसके अप्रोक्सीमेट, देख लो कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन बी ठीक है। ओके, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, इस ट्रेंगल का एरिया, जो ट्रेंगल गिवन है इसका एरिया दो तरीकों से निकाला, दोनों तरीके से निकाल के इसको हमने इक्वेट कर दिया। यहाँ पे दोनों तरीकों से हमने निकाल के इसको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमारे पास आई आर, रेडियस ऑफ अ सर्कल। फिर हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। निकालने का तरीका क्या है, ट्रेंगल के एरिया में से हम सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो हमने बस वही काम किया और थोड़ा सा टाइम लगा हमें कैलकुलेशन में। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारा 98.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of a cone is equal to radius of a. A solid is in the shape of cone, cone की शेप में है, किसके ऊपर स्टैंडिंग है, हेमिस्फीयर के ऊपर। हम बना लेते हैं इसको एक बार, ऐसा हमारा कोन है
और ये हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग है। कुछ इस तरीके से ये हमारा कौन हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा होगा। अच्छा, जो कोन की रेडियस है वो हेमिस्फीयर की रेडियस के इक्वल दे रखी है, तो ये 1 सेंटीमीटर गिवन है। और जो रेडियस है वही हमारे पास हाइट ऑफ कोन है, ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हाइट और रेडियस दोनों बराबर दे रखी है। देन व्हाट वी हैव फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू 1 रख देते हैं, एच की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 होगी। यहाँ पे आर की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये पूरी क्वांटिटी तो 1 होगी। तो हमारे पास बचेगा क्या 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। अच्छा, जोड़ना है इनको, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बेस सेम है तो ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड कर दो। 1 पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई अपॉन 3 कैंसिल करके कितना आ जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी।